तो करिए जो करना हो। ध्यान नहीं दी लेता भाई, इसमें जो आप आए नहीं इसलिए। आप लोग देरी से आए भाभी, मैं पहले ही शुरू कर दी थी, मंगलाचरण वगैरह सब कर चुकी मैं। 2.5 दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान निमिचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है, उराव भाभी, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग जीव कांड में वर्णन निमिचंदाचार्य के द्वारा किया हुआ भव्य मार्गना में पंच परावर्तन का उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये भव और भाव, ये 5 परावर्तन होते हैं। हमने जाना द्रव्य परावर्तन भी 2 तरह का होता है, क्षेत्र परावर्तन भी 2 तरह का होता है, काल परावर्तन भी 2 तरह का होता है, भाव परावर्तन 4 तरह का होता है और भाव परावर्तन भी 4 तरह का होता है, स्थिति, कषाय, अनुभाग और योग। द्रव्य परावर्तन में हमने 9 कर्म परावर्तन भी समझा और कर्म परावर्तन भी समझा, कैसी इस तरह से ये होता है, कितना समय लगता है, कितना कठिन है, ये हमने सब कुछ समझा कि कैसे कैसे होता है। समय परवत परमाणुओं को ग्रहण करना, यथा समय छोड़ना, जैसा पहले समय में ग्रहण किया था उसी का स्कृत रुक्षत्व के साथ, स्पर्श रसगंध वर्ण के साथ, जितनी क्वांटिटी में और जितने और जैसे परमाणु ग्रहण किए थे वापस वैसे ही परमाणुओं को ग्रहण करना, एक एक कर्म परावर्तन होता है। 9 कर्म परावर्तन में भी हमने जो परमाणु पहले ग्रहण किए थे वैसे के वैसे पहले समय में वैसे क्या वैसे वापस ग्रहण करना, वही के वही, वैसे तो मिल जाते हैं, वही परमाणु वापस ग्रहण करना, एक 9 कर्म परावर्तन होता है। दोनों ही परावर्तन आपस में बराबर हैं, कोई भी परावर्तन पहले हो सकता है। 9 कर्म परावर्तन हो जाएगा, उसके बाद कर्म परावर्तन शुरू होता है। दोनों परावर्तन एक साथ नहीं होते। 5 मुख्य परावर्तन एक साथ शुरू हो सकते हैं, एक साथ चलते रहते हैं। शुरू क्या होते हैं, एक साथ चलते रहते हैं, पर जो इनके भेद हैं, उत्तर भेद हैं, वे एक खत्म होने पर ही दूसरा चालू होता है। इसको भी हमने समझा। 9 कर्म परावर्तन में हमने समझा कि जिस समय कर्म बनता है 9 कर्म वर्गणाएं आई और उसी समय से उदय को चालू हो जाती हैं, उसी समय से निर्जरित होनी चालू हो जाती है। 9 कर्म वर्गणाओं का बंटवारा आयु जितनी रहती है, जिस समय भी ग्रहण करता है, मान लीजिए जिस समय ग्रहण कर रहा है 60 वर्ष आयु है तो 60 वर्ष में बंटवारा हो जाता है। घटते 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 उसकी आयु 20 वर्ष रह गई, उस समय जो कर्म बांध रहा वो 20 वर्ष में बंटवारा होगा। यानी जिस समय 9 कर्म बांध रहा उस समय जितनी आयु बचती है उतनी आयु में बंटवारा होता है 9 कर्म वर्गणाओं का। कर्म परावर्तन में कर्मों की स्थिति के अनुसार उसका अब आधा काल काट के और उसमें फिर बंटवारा होता है, ये हमने सब जाना। द्रव्य परावर्तन का हमने काल समझा कि किसमें कितना लगता है, ये हम कल समझ लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन भी 2 तरह का होता है, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। किताब में, पुस्तक में है ये पेज, आप लोग निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं पहले स्वक्षेत्र परावर्तन समझाया जा रहा है। अवगाहना के जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनों को कर्म पूर्वक धारण करने का जो काल होता है उसको स्वक्षेत्र परावर्तन कहते हैं। परक्षेत्र परावर्तन आकाश के प्रदेशों में होगा, स्वक्षेत्र परावर्तन अपनी ही शरीर के प्रदेशों में होगा। आंटी बुक में कौन सा पेज नंबर है? 108। थोड़ा सा निकाल सकती, वैसे बुक से तो नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा निकाल लो, अभी थोड़ा आधार हो जाएगा। 108 नंबर पेज। ठीक। 107 है ना? हाँ 107 नंबर में। 107 को पलट दिया मैंने, इसीलिए 108 बोली। कोई जीव सबसे जघन्य अवगाहना को प्राप्त करके जन्मा, फिर वहां आयु को पूर्ण करके मरा,
फिर एक प्रदेश अधिक अवगाहना प्राप्त करके जन्मा, वहां आयु पूर्ण करके मरा, पुनः एक प्रदेश और अधिक अवगाहना प्राप्त करके जन्मा। इस प्रकार क्रम से एक एक प्रदेश अधिक बढ़ाते हुए उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त करता है, तब स्वक्षेत्र परिवर्तन पूरा होता है। तो जघन्य अवगाहना किसकी? सबसे जघन्य, उससे छोटी अवगाहना नहीं पाई जाए। हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि जघन्य एक होती है, उत्कृष्ट भी एक ही होती है। बीच की मध्यम भेद, किसी भी चीज के मध्यम भेद बहुत होते हैं। तो जघन्य अवगाहना, तो उसी में नीचे लिखा हुआ सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त की कब होती है? ऋजु गति से जन्म लेने पर जन्म के तीसरे समय में। कितनी होती है? घनांगुल का असंख्यातवां भाग प्रमाण। कोई ऋजु गति से लब्ध पर्याप्तक जीव जन्म रहा है, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक। लब्ध पर्याप्तक केवल नहीं, सूक्ष्म निगोदिया, बादर निगोदिया नहीं, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जन्म ले रहा है, ऋजु गति से जाल रहा है। ऋजु गति का मतलब समझते ही हैं, इसमें नौकर्म वर्गनाओं का ग्रहण नहीं होता है। विग्रह गति में नौकर्म वर्गनाओं का ग्रहण होता है, कर्मण का योग होता है। इसमें तो सीधे औदारिक शरीर से औदारिक शरीर, औदारिक का योग है इसका, त्रियंच का अभी भी औदारिक ही रहेगा। तो क्या करे? ऋजु गति से जन्म ले कोई। शर्त क्या है? पहले से सूक्ष्म निगोदिया हो, लब्ध पर्याप्तक हो। लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? दीदी मैं बताऊं? दीदी हाँ बोलिए। इसकी पर्याप्ति अभी पूर्ण तो नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में भी पूर्ण नहीं होगी, यानी वो अपर्याप्तक ही रहेंगे, उन्हें लब्ध पर्याप्तक कहते। लब्ध पर्याप्तक जीव पर्याप्ति तो सारी एक साथ शुरू करता है, परंतु उसकी पूर्ण एक भी नहीं होती। अपर्याप्त अवस्था में ही वो मर करके नया फल ले लेता है। प्रभा सरावगी, प्रभा सरावगी म्यूट कर लेंगे। प्रभा सरावगी, प्रभा सरावगी कोई को खुल्लो से कई बार जाना हमको पड़ेगा। मन मारो नाम सुन नाम क्या है? नहीं मंजू जैन आप भी म्यूट कर लेंगे। मंजू जैन, प्रभा सरावगी म्यूट कर लेंगे प्लीज। बढ़िया बढ़िया मंजू खुल्ला है तारो। प्रभा सरावगी का भी खुला ही है अभी भी। म्यूट करना होगा, 1 मिनट कायम को वीडियो दिखाना नहीं दिखाना, म्यूट कर दो, म्यूट। हम क्या समझ रहे हैं? द्रव्य परावर्तन समझ लिए और क्षेत्र परावर्तन हम समझने जा रहे हैं। यह जीव अनादिकाल से पंच परावर्तन करता आ रहा है, अनंतों बार कर चुका है। परावर्तन समझने की जरूरत क्या पड़ी? इससे यह पता चलता है कि हम कब से और किस किस तरह से जन्म लेते रहे, किस किस तरह से कर्मों को भोगते रहे, कैसे कैसे पर्याय में आते रहे। ये जानने के लिए पंच परावर्तन पढ़ा जा रहा है, ताकि हमको वैराग्य की उत्पत्ति हो, किसी और को देख करके हम घृणा नहीं करें, किसी ऐसी चीज को देख करके हम आंख मुंह नहीं सिकोड़ें, यह समझकर कि हमने भी वो पर्याय प्राप्त की है। इसी को जानने के लिए, समता भाव को धारण करने के लिए, संसार की स्थिति हम कम कर सकें, नहीं तो हम इसी तरह से भ्रमण करते रहेंगे और कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। कितनी तकलीफ होती है। त्रियंचाज, इतनी जोर ठंड रहती है, कुत्ता किस तरह से ठंड में एकदम सिकुड़ के बैठा रहता है, हम भी बने हैं और बनेंगे। तो आज उससे छूटने के लिए ही ये एक प्रकार से परावर्तन हमारा बीते हुए समय का आईना है, जिसमें हम अपने आप को देख पा रहे हैं कि हम क्या क्या बने हैं, और अभी भी हम नहीं सुधरे तो आगे बनते रहेंगे। उसी को समझने के लिए, समता परिणाम में आने के लिए
भव भ्रमण से को कम करने के लिए इसे समझा जा रहा है। क्षेत्र परावर्तन भी दो तरह का होता है, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन ये आत्मा जो जीव जन्म लेता है तो उसके शरीर की अवगाहना से संबंधित है। पर क्षेत्र से आकाश के कितने प्रदेशों को घेरता है उसके लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले अवगाहना किसे कहते हैं? लंबाई चौड़ाई, शरीर की लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई, जितना हाँ। प्रदेश वो ग्रहण करता है। अवगाहना हमेशा 3 डायमेंशन में होती है ना। अवगाहना जब भी किसी की बताई, जैसे कोई जीव है 5 फीट लंबा है और मान लीजिए 2.5 फीट चौड़ा, ये ऐसे चौड़ा हो गया, और जो शरीर के आगे पीछे की मिला के जो मोटाई है वो मोटाई हो गई। तो अवगाहना जब भी अवगाहना का माप होता 3 डायमेंशन में होता है, घन में, जिसको घन कहते हैं उसमें होता है। तो आचार्य यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि हम कितने छोटे छोटे जीवों को देख करके कितनी आसानी से, आप अपने ऊपर नहीं लीजिए, मैं अपनी ही बात करती हूँ, आसानी से मार देते हैं, झाड़ू देते हैं, मर जाते हैं जीव, प्रमाद पूर्वक करते हैं। और हम भी उन पर्यायों को धारण कर चुके हैं, हम भी वो सारी पर्याय धारण, आज तक ऐसा कोई पर्याय नहीं बची है। कोई अवगाहना की बात यहाँ चल रही है, पर्याय की बात नहीं चल रही है, ऐसी कोई अवगाहना नहीं बची जो हमारे द्वारा ग्रहण नहीं की गई हो। पहली बात, यह अवगाहना कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से इसका शुरुआत होती है? तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक। निगोदिया है, सूक्ष्म भी है, और उस पर से लब्ध पर्याप्तक है, जिसकी पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं होती। अपर्याप्त अवस्था में उसका मरण हो जाता है, अपर्याप्त अवस्था में ही वो आयु का बंध कर लेता है, और इसका अकाल मरण भी होता है। अपर्याप्त अवस्था में किसी का भी विग्रह गति में अथवा मिश्र का योग में किसी की भी आयु का बंध नहीं होता। एक ये लब्ध पर्याप्तक जीव ऐसा है जो कि औदारिक शरीर का, औदारिक काय योगी का, औदारिक काय का जो बंध और अपर्याप्त अवस्था में भी आयु का बंध हो जाता है। बाकी और किसी के भी लब्ध पर्याप्तक में, किसी के भी अपर्याप्तक अवस्था में आयु बंध नहीं होता है। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव लब्ध पर्याप्तक। दीदी प्रणाम दीदी, पूछू बीच में अभी? हाँ, जो मतलब एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण करते, वो यही रहते होंगे ना, लब्ध हाँ, पर्याप्तक? तो इनका आयु बंद हो जाता है अपर्याप्तक अवस्था में, है ना? हाँ, अपर्याप्त अवस्था में क्योंकि 2 तिहाई अपर्याप्त अवस्था का काल निकल जाता है, 1 तिहाई बाच में बचता है, उसमें आयु का बंद होता है। इनके भी 2 तिहाई वाली बात है। जी प्रणाम दीदी। तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक की ऋजु गति कब होती है सबसे जघन्य अवगाहना? तो कहते हैं जो ऋजु गति से मरण को प्राप्त हो रहा है, जन्म के तीसरे समय में। जैसे पहले समय में रेक्टेंगल जैसा होता है, दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? जी जी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है दीदी। पहले समय में रेक्टेंगल रहता, आयताकार, आयत जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। दूसरे समय में वर्गाकार हो जाता है। आयत किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो, लंबाई ज्यादा हो, चौड़ाई कम हो। वर्ग किसके कहते हैं? जिसकी चारों साइड एक बराबर हो। तो पहले समय में तो आयताकार होता है, दूसरे समय में वर्गाकार हो जाता है, तीसरे समय में आप देख रहे होंगे वर्ग के अंदर सर्कल बना हुआ है तो गोलाकार हो जाता है। जब गोलाकार होने से चारों बगल से छोटा हो गया, सिकुड़ गया, तो तीसरे समय में इसकी अवगाहना सबसे छोटी होती है। परंतु ये छोटी अवगाहना कितनी है? तो कहते हैं घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, इतनी सबसे छोटी अवगाहना भी कितनी है? घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण। अब घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण में भी कितने उसके अवगाहना में प्रदेश हैं? आत्मा के तो हमेशा असंख्यात प्रदेश है। उसका जो शरीर है वो घनांगुल के असंख्यातवां भाग प्रमाण है, उसमें कितने प्रदेश है?
असंख्यात प्रदेश हैं। घनांगुल, घनांगुल अगर आप लोग को याद हो, अलौकिक गणित में हमने पढ़ा था, पल्य और सागर तो कहीं रह गए, पल्य और सागर तो कहीं रह गए। हमने पढ़ा था पल्य, फिर पल्य स्क्वायर था, फिर पल्य स्क्वायर का वर्ग 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 करते जा रहे हैं, वर्ग वर्ग करते हुए पल्य की वर्गशलाका आती थी, फिर उसका वर्ग 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 करते थे तो पल्य के अर्धछेद आते थे, फिर उसका वर्ग 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 करते थे तो सूच्यांगुल आता था। तो सूच्यांगुल ही अपने आप में असंख्यात, असंख्यात क्या नाम है सो, असंख्यात उसमें समय हो जाते हैं, और उसका फिर स्क्वायर करेंगे तो प्रतरांगुल होगा, फिर उसका क्यूब करेंगे तो घनांगुल होगा। सूच्यांगुल को सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल याद आ रहा होगा आप लोग को, तब घनांगुल होता है। तो इसमें कितना समय होता है? असंख्यात कल्पकाल। सूच्यांगुल में, सूच्यांगुल में कितने, सूच्यांगुल में जो प्रदेश होते हैं उस प्रदेशों को, जो आकाश के प्रदेश सूच्यांगुल में, हमारे अलौकिक गणित का, अपन हमारे जैनागम का यही तो विशेषता है ना, क्षेत्र से समय की तुलना कर देना, है ना। तो यहाँ पर समय है, सूच्यांगुल आकाश के प्रदेश है, उससे समय की तुलना करी जा रही है कि सूच्यांगुल में जितने प्रदेश हैं उतने सूच्यांगुल के क्यूब में, घनांगुल में, उसमें असंख्यात कल्प काल बीत जाएं। खूब ध्यान से सुनिएगा, ताकि ये भाव भाषणा हमें आज करानी आप लोगों को कि ये उससे अनंत गुना बड़ा कैसे है, उसको समझाने के लिए इतनी चीज समझाई जा रही है। तो सूच्यांगुल का जब सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल करे तो घनांगुल हुआ। घनांगुल में जो जितने आकाश के प्रदेश आ रहे हैं उनको समय से तुलना किया जाए तो असंख्यात कल्प काल लगेंगे। असंख्यात कल्प काल लगेंगे मतलब उस एक एक प्रदेश की अगर काउंटिंग की जाए तो कितने हो जाएंगे? असंख्यात कल्प काल हैं तो हैं। जघन्य अवगाहना कर लिया, यहाँ क्यों इतना बताया जा रहा, और उसका क्या करा, उसकी जब अवगाहना बताई गई तो क्या कहा गया? घनांगुल का असंख्यातवां भाग। तो इसका घनांगुल का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात कल्पकाल होगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इस जघन्य अवगाहना में जितने उस अवगाहना में शरीर के जितने प्रदेश हैं, शरीर के प्रदेश इसके बहुत ज्यादा हैं, असंख्यात कल्पकाल से, आकाश के प्रदेशों से ही एक प्रदेश पर एक शरीर का प्रदेश, तो असंख्यात प्रदेश है। तो असंख्यात बार वो इसी अवगाहना से जन्म लेगा, क्योंकि असंख्यात प्रदेश होते हैं तो असंख्यात बार इसी अवगाहना से जन्म लेगा, तब तो जघन्य अवगाहना पूरी होगी। जैसे मान लीजिए, थोड़े हल्का रूप में समझे, हम मान लेते हैं इसमें 10 प्रदेश हैं, है ना। एकदम छोटा सा उदाहरण लेते हैं ताकि ज्यादा गुना भाग नहीं करना पड़े। मान लेते हैं जघन्य अवगाहना में कितने प्रदेश है? घनांगुल का असंख्यातवां भाग कितना है? घनांगुल में असंख्यात से भाग दिए तो कितना आता है? 10 आता है। हमने मान लिया कि 10 प्रदेश हैं, तो वो 10 बार उसी क्या नाम, जघन्य अवगाहना से जन्म लेगा, तब तो वो जघन्य अवगाहना पूरी होगी। अभी अवगाहना कहाँ जाएगी? वो चूंकि सारी अवगाहना, जितनी अवगाहना है जीवों की, सबसे लास्ट वाली अवगाहना, वहां तक उसको जाना है। अभी हम कहाँ पर हैं? जघन्य अवगाहना में। अभी तो कोई प्रदेश बढ़ाए ही नहीं है। जघन्य अवगाहना वाला मान लीजिए 10 प्रदेश है, हम उसको 10 माने, है कितने? असंख्यात कल्पकाल में घनांगुल में जितने आने चाहिए प्रदेश, उसका असंख्यातवां भाग है। उसको समझने के लिए कहा गया कि असंख्यात कल्पकाल। तो उतनी अवगाहना से उतनी ही अवगाहना से वो बार बार जन्म ले। यानी कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा? घनांगुल को असंख्यात से भाग देते हैं, उस भाग देने पर जो आता है उतनी बार तो उसको उसी अवगाहना से जन्म लेना है। अब जन्म लेना है तो क्या जरूरी है कि हर बार उसी अवगाहना से जन्म ले ले?
कभी जैसे हमने अभी 10 माना, हो 10 से नीचे की अवगाहना होगी कि नहीं? 10 से नीचे की अवगाहना होगी कि नहीं? नहीं होगी 10 ना दीदी, ये सबसे जघन्य नीचे है। की है। ये सबसे जघन्य नीचे, है ना। सबसे, हाँ जघन्य है। हम जान चुके जघन्य तो इससे नीचे की तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए कभी 10 की किया, कभी 15 की कर लिया, कभी 13 की कर लिया, कभी 11 की कर लिया। ऐसा तो कोई है नहीं कि 10 की करेगा। अब वो 10 की पूरी होने में, केवल सोचिए, केवल 10 की पूरी होने में उसका कितना कल्प काल बीत जाएगा, लेकिन वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात बार उसको मध्यम असंख्यात बार, असंख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात बार उसको उसी अवगाहना से जन्म लेना है। वो संभव ही नहीं है। कभी 10 प्रदेश वैसी ले लेगा, कभी पंचेंद्रिय भी बन जाएगा, कभी 4 इंद्रिय भी बन जाएगा, कभी 3 इंद्रिय भी बन जाएगा, कभी पृथ्वी कायिक बन जाएगा, कभी जल कायिक बन जाएगा। तो कुछ भी बना, प्रदेश उसके अवगाहना उसकी 10 ही होनी चाहिए। 10 हमने मानी, 10 ही होनी चाहिए। अब आप सोचें 10 उतनी ही अवगाहना लेकर के असंख्यात कल्प काल में जितने समय होते हैं उतनी बार जन्मना। और आप और हम जन्म चुके हैं। अभी पंचेंद्रिय मनुष्य बन के हम जो इतना घमंड करते हैं, सबको नीचा दिखा देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी कर देते हैं। हम अपनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी ऐसी निर्बल पर्याय ठीक इसी तरह से जैसे पंच परावर्तन में समझ रहे हैं, हम लोगों ने वैसे ही धारण करी है। अब 10 अवगाहना का उसको, यानी उस जघन्य अवगाहना का उसको कितनी बार जन्म लेना है? पल्ल के क्या नाम है, सो पल्ल के कहते हैं असंख्यात कल्प काल बार जन्म लेना। असंख्यात कल्प का, कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी का एक कल्प काल, वैसा असंख्यात कल्प काल होगा तब उसका, क्योंकि उसमें प्रदेश इतने हैं। अब जघन्य अवगाहना के जो प्रदेश है वो कितने हैं, उस प्रदेश को अगर समय काल के समय से तुलना की जाए तो उसमें काल कितना निकल जाएगा? असंख्यात कल्प काल निकल जाएगा। तो इतना केवल उसकी उस अवगाहना को में जिस जघन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार जन्म लेने में ही असंख्यात कल्प काल लग जाएंगे। वो भी कब? जब लगातार करता रहे। निगोदिया जीव है, मनुष्य बन गया, मनुष्य बन के कहाँ चला गया? 7वें नरक चला गया। 33 सागर, वहां से आया, क्या बन गया? सिंह बन गया। पंचेंद्रिय संगी है ना, सिंह बनता, वहां से आकर के वो बन गया। अब वो तो जघन्य अवगाहना कहीं धरी रह गई, कहीं धरी रह गई। 2 इंद्री बन गया, 3 इंद्री बन गया। फिर भी ये अवगाहन, ये जो पर्याय है, किसी की आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी, चू 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 चू। नेमी चंद जी भाई साहब, आप म्यूट कर लेंगे? नेमी चंद जी भाई साहब, आप म्यूट कर लेंगे? नेमी चंद जी भाई साहब, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री का तो चलिए अंत है। कैसे अंत है? कैसे अंत है इन पर्यायों का? इनमें आयु लिमिटेड होती है, आयु कम होती है, मतलब जिनकी उत्कृष्ट आयु भी कम है। कैसे 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 इनकी अंत है इसका? जघन्य आयु होती, मध्यम आयु होती थी। 2, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री, संगी असंगी, इनका कैसे लिमिटेशन है? क्योंकि 2000 सागर के बाद में उसको फिर निगोदिया में परिवर्तन, क्योंकि 2000 साधिक 2000 सागर से ज्यादा ये रह ही नहीं सकते। चलिए 2000 साधिक 2000 सागर घूम घाम लिया और पता चला गया तो सही निगोदिया में, परंतु रिजु गति से नहीं गया, विग्रह गति से गया, प्रदेश ज्यादा हो गए, जघन्य अवगाहना नहीं हुई। अथवा रिजु गति से चला तो गया, लेकिन उसका वो क्या नाम है, सो प्रदेश जघन्य अवगाहना नहीं, चौथे समय वाली अवगाहना हो गई, दूसरे समय वाली अवगाहना हो गई। जरूरी दीदी थोड़ी प्रदेश तो उतने ही होंगे ना, प्रदेश तो उतने ही होंगे, लंबाई अवगाहना से मतलब तो लंबाई हो गई ना, प्रदेश थोड़ी बढ़ेंगे आत्मा के। आत्मा के प्रदेश नहीं, शरीर की अवगाहना बढ़े ना, अवगाहना तो शरीर की अवगाहना बढ़ेगी, प्रदेश तो उतने। तो शरीर के प्रदेश ही तो बढ़ रहे हैं।
औदारिक शरीर के जो प्रदेश हैं जिससे नौकर वर्णा से बना, वही तो वो शरीर के प्रदेश ही तो बढ़ रहे हैं ना। आत्मा के शरीर के प्रदेश बढ़ रहे हैं, इसलिए आत्मा के प्रदेश में फैल रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। तो अवगाहना की बात चल रही, तो अवगाहना शरीर की होती है, शरीर के अनुसार जीव की भी हो जाती है अवगाहना, उसी प्रकार की हो जाती है। तो अब सोचिए कि इतना घूम घाम के गया भी निगोद में, गया निगोद में पता चला विग्रह गति से चला गया, अब उसकी होनी नहीं है अवगाहना। अथवा क्या नाम है सो अवगाहना यंत्र वगैरह अपना इसमें आएगा। जीव कांड जी में बहुत अद्भुत अद्भुत चीज है इसमें, तो जीव कांड जी में हम कितना समझ पाएंगे नहीं जानती हूँ, मैं भी नहीं देखी हूँ अभी तक अवगाहना यंत्र, पर दीदी के मुंह से सुना हुआ था अवगाहना यंत्र। उसमें होता है कि भाई जैसे सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना है, उससे ज्यादा क्या नाम है सो किसकी हो जाएगी, वायु काई की हो जाएगी, उससे ज्यादा तेज काई की हो जाएगी, उससे ज्यादा अपकाई की हो जाएगी, उससे ज्यादा पृथ्वी काई की। जैसे मान लीजिए उसकी 10 है सूक्ष्म निगोदिया की, तो वायु काई की 15 है, तेज काई की भी थोड़ी थोड़ी समझने के लिए थोड़ी थोड़ी मान रहे हैं, तेज काई की 20 है, अपकाई की 25 है, पृथ्वी काई की 30 है। तो इससे हम क्या समझे, जैसे हमने कहा कि वायु काई की 15 है, तो इससे हम ये सब काल को समझाने के लिए समझाया जा रहा। तो 15 है वायु काई की, उसके बाद अवगाहना वायु काई की है, तो 1 से 15 तक तो वो और किसी भाव में जा ही नहीं सकता, जब भी जाएगा निगोद में जाएगा, क्योंकि और किसी में वो अवगाहना है ही नहीं। 1 से 15, 10 से 15 तक की 10 अवगाहना हमने, सबसे छोटी अवगाहना कितने की मानी, 10 प्रदेश की मानी। अब 15 प्रदेश वाली अवगाहना, 15 प्रदेश तक तो निगोदिया ही जीव की होगी, क्योंकि 10 से 14 तक, 15 में वायु काई की है। तो 10 से, लेकिन 10 से 15 वाली, 20 वाली, 25 वाली, 30 वाली अवगाहना भी जघन्य निगोदिया की पाई जाती है, क्योंकि जो जघन्य सूक्ष्म निगोदिया की पाई जाती है, हमने तो जघन्य अवगाहना कहा कि तीसरे समय में है, अब उसके बाद चौथे समय में, 5वें समय में, छठे समय में, अथवा पहले के दूसरे समय में, पहले के पहले समय में अवगाहना तो ज्यादा होती ही है। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब उसी अवगाहना को लेकर के असंख्यात कल्प काल बीतते हैं, उसमें जितने समय होते हैं उतनी बार उसको उस अवगाहना से जन्म लेना है। बीच में वो जितना भी घूम के आएगा, जितना भी घूम के आएगा, सब बेकार जाएगा, कुछ नहीं काउंटिंग होगा। असंख्यात बार असंख्यात कल्प काल में जितने समय होते हैं, उतनी बार जब उसी अवगाहना से वो जन्म ले लेगा, तब वो जघन्य अवगाहना वाली चीज अभी पूरी हुई है। अब यहाँ से हमने 10 प्रदेश माना जघन्य अवगाहना का, अब उसको 11 प्रदेश लेके जन्मना पड़ेगा, 12 प्रदेश लेके इसमें भव नहीं काउंट करना है कि पृथ्वी कायिक बनेगा चाहे वायु कायिक बनेगा, ऐसा नहीं, किसी भी पर्याय में जा सकता है। प्रदेश कितने होने चाहिए, एक एक वृद्धि होनी चाहिए। अगर एक से वृद्धि पर्याय कुछ भी नहीं है, निगोदिया से पहले पृथ्वी कायिक बन जाए, चाहे ये छोटे जो सूक्ष्म कुंथु हैं, जो त्रसजीव है ना, छोटे छोटे, बड़े बड़े तो लेना पड़ेगा सीधे अपने स्वयंभू रमन में, और ये छोटे छोटे भी होते हैं, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी बने, अवगाहना एक एक प्रदेश बढ़ानी है, पर्याय को नहीं देखना है। पर्याय कोई भी ले, पर अवगाहना एक एक प्रदेश बढ़ानी है। एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना कहाँ तक जाना है, तो बोले स्वयंभू रमन के महामत्स्य के जितनी अवगाहना, तीनों लोक में सबसे ज्यादा बड़ी अवगाहना किसकी होती है, महामत्स्य की होती है। देव वगैरह की भी इतनी नहीं होती है। सबको पता है 1000 लंबा, 500 चौड़ा और 250 मोटा योजन कितना हो जाता है, 12 करोड़ 50 लाख योजन का, 12 करोड़ 50 लाख योजन का। ये जो होते हैं एक प्रकार से आइलैंड, नाम सुना हुआ होगा, चारों बगल पानी रहता है, बीच में जो भूमि का टुकड़ा रहता है उसको आइलैंड कहते हैं। ये आइलैंड के जैसे हो जाता है, इस पर वृक्ष वगैरह सब उग जाते हैं। सोचिए इतना 12 करोड़ 50 लाख का कोई किसी की पीठ हो इतनी चौड़ी, क्योंकि महामत्स्य से तो पीठ ही है इतनी लंबी चौड़ी, तो सोचिए वो कहाँ से किसी को प्रतीत होगा कि ये जानवर है, वो तो आइलैंड के जैसे हो गया।
इतनी बड़ी अवगाहना को प्राप्त करना, कहाँ तो जघन्य अवगाहना सोचिए, घनांगुल, कहाँ इतना बड़ा योजन, तो इतना बड़ा, वो भी घन योजन, घन में होगी 12 करोड़ 50 लाख का घन करना है, क्योंकि घन में आती है अवगाहना। योजन के ऊपर 3 लिखा मतलब घन हो गया वो, है ना? हाँ, योजन पे 3। तो इस तरह से एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए, जैसे हमने 10 माना, 11, 12, 13, 14, 15 प्रदेश बढ़ाते 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 सारी अवगाहना को पूरी करना। पर्याय पृथ्वी का जैसे हमने कहा अभी कि सूक्ष्म वायु काई की अवगाहना 15 है, तो जब 14 तक उसकी हो गई सूक्ष्म निकोदिया में, मान लीजिए, उसके बाद 15 की अवगाहना धारण कर रहा है, जबकि सूक्ष्म निकोदिया में है 15 की अवगाहना, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सूक्ष्म निकोदिया ही बने, वो वायु कायिक भी बन सकता है। उसके बाद 20 मान लीजिए इसकी तेज कायिक की है, तो 20 वाली अवगाहना भी, 20 प्रदेश वाली अवगाहना भी सूक्ष्म निकोदिया की है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो तेज कायिक भी बन सकता है। और उसमें भी तो यहाँ पर्याय को नहीं लेना है कि भाई पर्याय को पूरी करना, पर्याय को पूरी नहीं करना है, शरीर की अवगाहना को एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते, यानी जो जघन्य अवगाहना सबसे बेसी काल तो यहाँ पर कहाँ लग जाता है, जघन्य अवगाहना को पूरी करने में। जो असंख्यात कल्प काल है, जिसको हमने अभी 10 माना है, वो 10 की अवगाहना पूरी करने में ही बहुत बड़ा समय लग जाता है, क्योंकि इसको एकदम, क्योंकि और किसी में ये जघन्य अवगाहना है नहीं, केवल सूक्ष्म निकोदिया में है ये जघन्य अवगाहना। और बार बार असंख्यात कल्प काल तक सूक्ष्म निकोदिया जीव ही बनता रहे, ये संभव नहीं है, क्योंकि इसके भी भाव लिमिटेशंस हैं कि इतनी बार ही बन सकता है, बार बार बन नहीं सकता है। तो फिर कहीं भी घूम रहा है, पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, वायु कायिक में, कहीं भी घूम सकता है, पंचेंद्रिय संगी असंगी कहीं पर भी घूमता घूमता। तो चलो त्रैस्पर्याय में तो गया था 2000 से अधिक में, फिर भी उसको एक मौका मिल जाएगा, लेकिन सूक्ष्म पृथ्वी कायिक में घूम रहा था, आयु बहुत बड़ी है। सूक्ष्म वायु कायिक में, वायु कायिक वगैरह की तो आयु नहीं बड़ी है, पृथ्वी कायिक की आयु बड़ी है, तो घूम रहा उसमें। अब घूम रहा, तो मरण ही नहीं हो रहा, तो वहां जन्म कहाँ से लेगा? मान लीजिए मरण हो भी गया, जैसे तैसे जन्म ले भी रहा है और आ भी रहा, सूक्ष्म निकोदिया जीव में जन्म ले भी रहा, तो पता चला कि पहले तो उसने 10 प्रदेश वाली कर ली थी, 11 कर ली थी, 12 कर ली थी, अब उसको 13 करनी थी, लेकिन वो 13 के बजाय क्या ले लिया, 15 की अवगाहना ले लिया। अब सोचिए इतना भव, इतना घूम घाम के करते 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 आया भी था जगन सूक्ष्म निकोदिया में, तो उसको जो 13 प्रदेश की अवगाहना लेनी थी, उसकी जगह वो 15 प्रदेश की अवगाहना ले लिया, खत्म। फिर वहां से संजोग से निकला, तो फिर इसी तरह भ्रमण करता रहा, फिर भ्रमण करता रहा, कैसे तैसे मान लीजिए फिर सूक्ष्म निकोदिया में आया, तो पता चल रहा वो वापस से 11 की अवगाहना ले लिया, 14 की लिया ही नहीं। 14 की लेनी थी नहीं, 14 प्रदेश की लेनी थी नहीं लिया, वापस 11 प्रदेश की ले लिया, क्योंकि ऐसा माना तो है नहीं कि जिस अवगाहना को एक बार ग्रहण कर लिया उसको दोबारा नहीं ग्रहण करेगा। तो सोचिए कि केवल वो जो जघन्य अवगाहना के जो प्रदेश है, उस समय शरीर की अवगाहना कितनी छोटी, अब घना अंगुल का असंख्यातवां भाग। घना अंगुल आप लोग को याद हो तो सूचांगुल ही बहुत बड़ा था, सूचांगुल में असंख्यात कल्पकाल निकल रहे थे, घनांगुल में तो और ज्यादा हो गया, क्योंकि सूचांगुल गुना सूचांगुल गुना सूचांगुल, थोड़ा सा भी याद हो तो आप लोग को अलौकिक गणित, तो उसमें तो बहुत सारे प्रदेश हो गए ना, जितने प्रदेश उतने समय, तो उतने समय में असंख्यात कल्पकाल निकलते हैं। तो सोचिए कि मतलब उतनी बार उसको उस जघन्य अवगाहना के साथ जन्म लेगा, तब तो वो 10 प्रदेश वाली जघन्य अवगाहना, जिसको हमने 10 मानी है, 10 नहीं है, घनांगुल का असंख्यातवां भाग है, तब वो एक अवगाहना पूरी होगी। 10 के बाद 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की किया, कर लिया 5। अब 16 की करनी थी, पता चला 18 की कर रहा है, 20 की कर रहा है, 25 की कर रहा है, 100 की कर रहा है, 200 की कर रहा है। जरूरी तो नहीं है ना कि उस अवगाहना को जस्ट उसके बाद वाली अवगाहना कर ले, अपने हाथ में तो है नहीं, कर्मबद्ध जैसा होता है। तो इसलिए सोच के देखें कि
कि उसी अवगाहना को एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए सूक्ष्म निगोदिया जीव की अवगाहना कितनी छोटी है, घनांगुल का असंख्यातवां भाग। मन में ये आएगा कि घनांगुल का असंख्यातवां भाग आप बोल रहे हैं इतनी छोटी है, और एक तरफ क्या कह रहे हैं कि असंख्यात कल्प काल है, तो दोनों चीज आप कैसे कह रहे हैं? तो हम लोगों ने सत्संख्यान योग द्वार पढ़ते हुए पढ़ा था कि सुई की नोक में आकाश के कितने प्रदेश हो जाते हैं? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात प्रदेश सुई की नोक में हो जाते हैं, है ना। तो चूंकि आकाश के प्रदेश, अब यहाँ ये भी प्रश्न उठ जाएगा कि भाई तीनों लोक का तो लोकाकाश का प्रदेश असंख्यात ही प्रदेश है, और आप एक सुई की नोक में भी असंख्यात बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने ये भी जाना असंख्यात के असंख्यात भेद है, पर है असंख्यात। असंख्यात है का मतलब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो उसको काउंट कर ही नहीं सकता है, अवधि ज्ञानी मना पर ज्ञानी कर सकता है, हम लोग तो उसको काउंट, हम लोग तो संख्यात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहने के लिए आ गया कि भाई श्रुति ज्ञानी जो हैं, विशिष्ट श्रुति ज्ञानी है, वो संख्यात को जान जाएंगे, उत्कृष्ट संख्यात को जान जाएंगे। तो इस तरह से जघन्य अवगाहना को करेगा, फिर एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए बढ़ाते को पर्याय किसी में चला जाए, प्रदेश एक एक ही बढ़ना है, पर्याय कहीं भी चला जाए, भले सूक्ष्म निगोदिया से सीधे निगोदिया जीव हमने पढ़ा है, भरत के पुत्र सीधे निगोद से आए थे, है ना, निगोद से आकर के और मनुष्य बने। और भी ऐसे बहुत जगह आता है कि भाई निगोद से सीधे मनुष्य बन जाता है, तो प्रश्न खड़ा हुआ था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो एक तर्कना लगाया था लोगों ने कि भाई, लोगों ने मतलब विद्वान बेनाराज जी वगैरह की बात हम कर रहे हैं, लोग मतलब हम लोग नहीं, कि भाई शायद ऐसा कुछ होता हो जिस समय केवली के प्रदेश तीनों लोक में फैलते हैं, उस समय हो सकता है कि केवली के प्रदेश से छू जाता हो। एक संभावना कि ऐसे कैसे हो जाता है कि निगोदिया सीधे निकल करके मनुष्य बन जाता है, बहुत आश्चर्य वाली चीज है। तो कुछ भी बन सकता है, वो कुछ भी बने, अब बहुत बनेगा, बीच में बहुत बनेगा, जघन्य अवगाहना ही पूरी नहीं कर पाएगा, उसी में वो पता नहीं कितना बनता रहेगा। और उसके बाद उसकी यात्रा होगी, 10 के बाद 11, 11 के बाद जितना घूमा, जितना हो सकता है जघन्य अवगाहना पूरी करने के बीच में वो कोई मतलब असंख्यात बार तो तरस में आकर के एक इंद्री में आ जाएगा, फिर तरस में चला जाएगा, फिर एक इंद्री में आ जाएगा, फिर तरस में चला जाएगा, फिर मतलब असंख्यातों बार वह तरस में जाके एक इंद्री में आके, परंतु उसकी जघन्य अवगाहना पूरी नहीं होगी। जघन्य अवगाहना पूरी नहीं होगी, इसकी भाव भासना मेरे बोलने से नहीं, आप लोगों को स्वयं में अपने ज्ञान में हो पा रही है कि नहीं। बोलने, ये चीज बोलने से नहीं, जब तक अपने अंदर नहीं आएगी, उतरेगी ना, तब तक हमको भाव भासना नहीं होगी। अगर हमको भाव भासना हो ना, तो ग्रुप चलते ही अभी समाप्ति नहीं हुआ है, हम इतनी मतलब क्या इसको कहें, रोंगटे खड़े करने वाली कहिए, आंख सजल करने वाले कहिए, शरीर को कंपाने वाली कहिए, जो भी आप कह सकते हैं, ऐसी चर्चा के बाद हम तुरंत तुम्हारा पोता हुआ, मेरा बेटा हुआ, ये चर्चा नहीं करेंगे। आप लोगों को नहीं लग रही है ये चर्चा कहीं भी, मैं भी उसी में हूँ, हम लोगों को नहीं लग रही है, इसीलिए चर्चा तो खत्म होती नहीं, उसके पहले हम कहाँ चले जाते, तुरंत सोचिए कि ब्लैक से एकदम व्हाइट से एकदम ब्लैक में चले जाते हैं। 2 मिनट के लिए हम चिंतन नहीं करते कि हमने क्या पढ़ा, हमारी क्या व्यवस्था है, वो हमारा ध्यान नहीं जाता, हम तुरंत घर की बात में लग जाते हैं। कहाँ कैसे सुधरेंगे हम लोग, बोला बताइए। एक दिन की बात है, समय सार पढ़ करके उठे हम लोग के मंदिर में, और समय सार पढ़ के उठे, और समय सार ग्रंथ पढ़ के उठना मतलब आत्मा का अवलोकन करना, समय सार मतलब आत्मा का साथ, बिल्कुल आत्मा की बात करके उठे, खड़े हुए, ग्रंथ को बंद ही किए थे कि किसी ने कहा आज शनिवार अमावस्या है, मुनि सुवर्तनाथ का चलिए दर्शन करने। मेरे को उस समय जो फीलिंग हुई जैसे कोई मैं आकाश से नीचे गिर गई। सुन के मेरे को ये फीलिंग हुई कि हम कहाँ ध्यान देते हैं स्वाध्याय पर।
हम इतना मतलब इस स्वाध्याय के बाद तो कम से कम 10 मिनट तो सिहरन रहनी ही चाहिए अपने लोग को, अपने मन में सिहरन रहनी चाहिए 10 मिनट इसकी। 10 मिनट तो छोड़, एक समय भी नहीं रही। ग्रुप में अभी रिकॉर्डिंग ही नहीं बंद हुई थी कि हम लोग बेटा पोता करने लगे। सोच के देखिए कि हम लोग कहाँ, हम सभी की बात करें, मैं भी वही हूँ। ऐसी चीजों को पढ़ के तो हमको ये बताइए कि आप लोगों को क्या यहाँ पर क्या लग रहा है कि वो जघन्य अवगाहना पूरी करने में उसको क्या होगा, कितना काल लगेगा? क्या ये मन में आता है आप लोगों के? ये तो हो ही नहीं सकती है, तो किताब में लिखा हुआ है तो आश्चर्यजनक चीज है, ये तो संभव ही नहीं है। लिखने से क्या हुआ, संभव ही नहीं है। ठीक है, केवली कहें तो हमको मानना तो पड़ेगा, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा आना चाहिए मन में कि ये तो संभव ही नहीं है। नहीं नहीं, हम इतनी पर्याय नहीं घूम के आए हैं, हम सारी ऐसी जघन्य अवगाहना अनंतों बार पूरी कर करके आ रहे हैं। सोच के देखिए, अपना बीता हुआ इतिहास पढ़ के देखिए, झांक के देखिए। बीता हुआ इतिहास आचार्य बता रहे हैं हम लोग को, सभी को, हमको भी। थोड़ी सी देर के लिए इसमें डूबा करिए, तब आपका स्वाध्याय करना काम आएगा। अन्यथा केवल रीडिंग करने के लिए बैठ रहे हैं तो बस ठीक है, रीडिंग करिए, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपकी इस समय शुभ उपयोग का नहीं कहलाएगा। आपका ध्यान अगर ये लगा हुआ है कि ग्रुप जैसे ललिता जी बोलना बंद करें, हम लोग घर की चर्चा करें, तो वो नहीं काम आएगा, ये जान के रखिएगा। आप है ना राम सीता की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें वो सीता जी मृगलाने कहती, तो चलो वहां पर तो आपका मन वैसा हो रहा है तो चल जाएगा। ऐसे शास्त्रों के पढ़ने के बाद अगर हमारे 10 मिनट तक अगर उदासी नहीं आए अपने मन में, तो पढ़ना बेकार है। मुझे जो लगता है, मैं भी आप ही में हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं भी आप लोगों से अलग नहीं हूँ, मेरा भी वही हाल है। पर आना चाहिए, रोंगटे खड़े होने चाहिए कि ये चीज हम भोग कर आए अनंतों बार। अभी कोई आपको कह दे जानवर, हम लोग को कोई जानवर कह दे, हाँ क्या क्या होगा? लाल पीले हो जाएंगे ऊपर से नीचे। कौन सा जानवर नहीं बने हैं? कौन सा खुखार सिंह नहीं बने हैं? कुत्ता के पागल कुत्ता काटने से आदमी मर जाता, कितनी बार पागल कुत्ता बने हैं? कितने आदमियों को काट के जान से मरवाए होंगे हम लोग, जान से मरे होंगे हमारे काटने से। किस बात का घमंड, किस बात का ये, किस बात की कहानी इतनी? थोड़ा थोड़ा सा भावों में शुद्धि लाइए कि कम से कम और कुछ नहीं तो हमें सम्यक दर्शन ही हो जाए। ऐसी चीजों को पढ़ते हुए हमको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही हो जाए, और कुछ ना हो तो ना सही, कम से कम उतना वहां तो किनारे आए हम लोग, उतना तो हुआ हमारे में। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ते हुए मेरी सबसे विनय है, थोड़ा सा अगल बगल से ध्यान हटा के रखें और इसमें डूबे। खत्म होने के बाद भी 10 मिनट इसका चिंतन करें कि आज हमने क्या पढ़ा, मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। समय सार हमको समय सार पढ़ के रोंगटे नहीं खड़े होते मेरे, समय सार पढ़ के मेरा चिंतन नहीं चलता, समय सार पढ़ करके मुझे दर्द नहीं होता। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपकी नहीं जानती हूँ। इसको पढ़ के मुझे बहुत दर्द होता है, इसको पढ़ के मेरे दिमाग में सुनापन आता है। मुझे समय सार पढ़ के कभी नहीं आया। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो ये जघन्य अवगाहना, और वहां तक भी ठीक है, चलो किया, एक बार किया, आचार्य कहते हैं ऐसे परावर्तन तो तुमने अनंतों बार कर लिए। सोच के देखिए कब से भ्रमण चल रहा है, कब से कैसे भ्रमण चल रहा है। और कुछ नहीं, सुबह उठते हैं, समाई कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, घर आ जाते हैं, थोड़ा सा अपना बनाया हुआ शुद्ध खाना खा लेते हैं। हम तो बहुत करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत करती हूँ, स्वाध्याय कर लेते, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, माइनस में है हम लोग। मैं नहीं कह रही हूँ, जिनका हम सुन सुन करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो कह रहे हैं। सारिका जी छाबड़ा कह रही हैं, जिन्होंने कुछ धारण कर रखा है वो कह रही हैं। मैं क्या कहूंगी, मैं तो आप लोगों में से एक हूँ। खुश हो जाते हैं कि नहीं हम तो बहुत कर रहे हैं, हमारे तो कर्म, और ये और कह देते हैं कि कर्मों की निर्जरा हो रही है। ऐसे कर्मों की निर्जरा नहीं होती। शुभ का बंध जरूर होता है, अशुभ का उस समय शुभ का बंद हो रहा है, पहले का बंधा हुआ अशुभ का थोड़ी निर्जरित हो जाएगा। ऐसे निर्जरा थोड़ी घटती है कि हर समय बात बात में निर्जरा होती है।
कम से कम हमारे इतनी देर परिणामों में इतनी तो आकुलता आ जाए, इतनी आकुलता आ जाए कि हमको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो जाए, हमारे अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम हो जाए और हमको सम्यक दर्शन हो जाए। तो थोड़ा सा डूबने की कोशिश करिए, थोड़े से चेहरे पर दर्द के भाव लाइए ना चेहरे पर। इतना भी ये जघन्य अवगाहना के लिए बोला गया, चेहरे पर वो भाव तो लाइए, पीड़ा तो लाइए आप अपने चेहरे पर। ओहो, मैं कितना कैसा रूला हूँ, क्या मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ कितना अन्याय हुआ है। वो अन्याय करने वाला सबसे बड़ी बात है, बहू पर सास अन्याय करती है तो कहते बहू को सास सताती है, सास को बहू सताती है। हम तो अपने ऊपर ही अन्याय कर रहे हैं, कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है, खुद के ऊपर हम अन्याय कर रहे हैं। क्या होगा? ठीक है, पर्याय मिल गई, बहुत पैसा मिल गया, बहुत वहां चले गए, वहां चले गए, वो दर्शन कर लिया, वो तीर्थ कर लिया, वो तीर्थ कर लिया, कुछ भी नहीं है। सारा जब जोड़ घटाव करने बैठेंगे तो पता चलेगा माइनस में आ गए हम लोग। जब तक विरक्त रूप परिणाम नहीं होते हैं, समता रूप परिणाम नहीं होते, विरक्ति रूप परिणाम नहीं होते, तब तक मोक्ष मार्ग के लिए कुछ भी नहीं है, या पंच परावर्तन मिटाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुभ उपयोग होगा, फिर देव पर्याय में चले जाएंगे, फिर वहां से आएंगे, अच्छे घर में जन्म ले लेंगे। कब तक? 2000 सागर तक। फिर अधिक से अधिक बीच में भी जा सकते हैं, किसी को जल्दी हो जाने की निगोद में तो हम लोग बीच में भी जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। पर कितना? 2000 साल, उसके बाद क्या क्या गत होती है? उस गत से निकल ही नहीं सकते, पड़े रहते निगोद में। तो ये पंच परावर्तन को केवल आप लोग ऐसा नहीं समझिए कि हम लोग को केवल पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, इससे इसको पढ़ के हमारे छाती में दर्द होना चाहिए, हमारे माथे में सूनापन आना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कितने हम अपने अपने ही को हम कितना सता रहे हैं, ये भावना आनी चाहिए। ये भावना आने से ही कुछ होगा। कम से कम बाद में नहीं भी ठहरे, क्लास के समय भी अगर हम इसमें थोड़ा सा ठहर जाएं, इन परिणामों में ठहर जाएं, तो हमारी बहुत कुछ सुधार हो सकता है। ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं आप लोग को प्रवचन दे रही हूँ, सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मन एकदम मन सुस्त हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, मन में उमंग वाली चीज नहीं रह पाती है। मैं तो खुद को संबोधन कर रही हूँ, अपने को संबोधन करने का बहाना से आप लोगों को बोल रही हूँ, खुद को ही संबोधन करना है। तो जघन्य अवगाहना को पाने के लिए ललिता जी एक मिनट, हाँ, जैसे आत्म प्रदेश है तो वो चींटी में भी उतने ही आत्म प्रदेश है, उतने ही समझ लीजिए हाथी में भी है। तो इसमें ये प्रदेशों का विस्तार कैसे हुआ, अवगाहना का विस्तार हुआ? और हाँ, ये तो मतलब अवगाहना अभी ही तक तो कहा गया है। चींटी के शरीर के कितने प्रदेश हैं और हाथी उसमें के भी शरीर के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। असंख्यात प्रदेश है, दोनों में असंख्यात। हाँ, तो वो तो चींटी के एक, शरीर हाँ चींटी के शरीर के प्रदेश और हाथी के शरीर के प्रदेश एक बराबर हैं क्या? हाँ, तो एक वो बराबर तो नहीं है, प्रदेशों में तो नहीं, आत्म प्रदेश एक बराबर होते हैं, शरीर के तो ये प्रदेश एक आत्मा बराबर नहीं होते। हम आत्म बोले हैं क्या? मैंने क्या कहा? चींटी के शरीर के हमने एक मूर्ति देखी है ना, घर में हम लोग मान लीजिए अपने अपने यहाँ मंदिरों में प्रतिमा जी रहती है, एक प्रतिमा 10 फुट की बनी रहती है, एक प्रतिमा 2 फुट की बनी रहती है, एक प्रतिमा 6 इंच की बनी रहती है। क्या सब में मार्बल या जो भी चीज की बनी रहती है, क्या सब में वो पत्थर के प्रदेश बराबर हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं, पर अपन बोलते हैं ना कि आत्म प्रदेश फैलाव और संकुचन होता है। आत्म प्रदेश थोड़ी घटेंगे बढ़ेंगे। वो तो अच्छा, जैसा शरीर की अवगाहना समझाई जा रही ना, कि भैया आप इतने छोटे से लेकर के इतने बड़े तक बने हो, ये समझाया जा रहा है। वर्गणा ग्रहण करके अपने जो ग्रहण करते हैं, ये पुद्गल वर्गणाओं की अपेक्षा हुआ क्या ये, कि कितनी शरीर की अवगाहना है। पुद्गल वर्गना क्या? शरीर की अवगाहना है। शरीर तो पुद्गल वर्गना से ही बना हुआ, कर्म वर्गना से ही बना हुआ है। हाँ, तो शरीर के प्रदेश की बात है ना। आत्मा के प्रदेश तो चींटी में भी असंख्यात है, हाथी में भी असंख्यात है, बाहुबली में भी असंख्यात है ना। वो तो बराबर ही रहते ना एक दिन के। हाँ, क्या वो बोल रहे हैं? तो मतलब जितने प्रदेश एक जीव के होते हैं वो ही रहते हैं ना, उसके आत्म प्रदेश तो हमेशा ही किसी भाव में जाए, किसी योनि में जाए, आत्म प्रदेश तो सेम ही रहते हैं ना उतने। तो आत्म प्रदेश थोड़ी बढ़ेंगे, आत्म हाँ, प्रदेश को थोड़ी अवगाहना कही जा रही है।
वो तो आत्मा के प्रदेश में, क्योंकि वो जैसे रबड़ में खींचने की शक्ति होती है ना, क्या नाम है, तो विसर्पा सहना विसर्पाभ्याम प्रदेश संवार प्रदीपवत्। विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्, प्रदेश तो वो तो संवार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। क्योंकि वो तो सूक्ष्म है, वो तो चीटी में भी असंख्यात है, बड़ी अवगाहना भी असंख्यात है। बाहर ये कहना चाह रहे हैं, ये आत्मा को थोड़ी कुछ कह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि देखो तुम इतनी छोटी सी अवगाहना बार बार शरीर के तो बता रहे हैं आप। हाँ, इतनी छोटी सी अवगाहना की सूक्ष्म शरीर का ही तो बता रहे हैं आप बार। हाँ हाँ हाँ, शरीर की अवगाहना तो बता रहे हैं, बार बार तो शरीर ही बोल रहे हैं हम, शरीर की हाँ, बार अवगाहना बार उसकी शरीर ही तो तीसरे बोल रहे समय हैं ना। हाँ, शरीर ही बोल रहे हैं, पता नहीं आत्मा समझ का तो में बोले ही होगा नहीं, तो शरीर का ही बोले हैं। अब सूक्ष्म निगोदिया से हम छोड़िए, अपने लोग ना अपनी बात करें तो जल्दी समझ में आया। कई बार देखिए लेबर पेन 3-4 दिन तक चलता, अब तो ऑपरेशन हो जाता। एक जमाने में 3-4 दिन तक चलता था, फिर वो बच्चा होता था तो थोड़ा सा फूला हुआ होता था, 2-3 दिन के बाद वो बच्चा का आधा किलो वजन कम हो जाता था। तो भाई नेचुरली जो नहीं जानते थे बोलते थे भाई डॉक्टर से इसका कम कैसे हो गया, दुबला कैसे लगने लगा, तो डॉक्टर कहता था कि दर्द से फूल गया था, अब ये उसका मतलब अपने पोजीशन पर आ गया, उसकी सूजन मतलब जो फूला हुआ था वो खत्म हो गया। तो उसी तरह से जिस समय वो ले रहा जन्म ऋजु गति से आकर के, उस समय उसका जघन्य अवगाहना सबसे मतलब सबसे छोटा शरीर किसका, सब इससे छोटा शरीर किसी का नहीं होता, सबसे बड़ा शरीर किसका, महामत्स्य का। तो जब हम बड़ी चीज बनाएंगे, गोंद के लड्डू आप छोटा सा बांधो, उसमें कितने प्रदेश होंगे, 100 प्रदेश हो जाएंगे, थोड़ा और बड़ा बांधो 200, उसमें आटा के जो प्रदेश हैं वो 200 आ जाएंगे, और बड़ा बांधिए उसमें 400 प्रदेश आ जाएंगे। तो बस वही चीज तो है ना कि छोटा शरीर है तो छोटे शरीर में सबसे कम प्रदेश है, तो जितने उसके प्रदेश हैं उतनी बार पहले तो उस अवगाहना से जन्म लेना है। कितने प्रदेश, तो बोलते हैं घन अवगाहना उसकी कितनी है, तो घनांगुल का असंख्यातमा भाग है। अब घनांगुल आप लोगों को याद नहीं, कहाँ आया था, पल्ले पल्ले का स्क्वायर, फिर वाली का वर्ग 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 करते जाओ तो वर्ग शलाका, फिर उसका वर्ग वर्ग करते जाओ तो अर्धछेद, फिर उसका वर्ग 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 करते जाओ तो सूच्यांगुल आता था। अब सूच्यांगुल में ही असंख्यात कल्पकाल हो जाते हैं, फिर उसका स्क्वायर किए परतरांगुल बना, फिर उसको एक बार और मल्टीप्लाई किए सूच्यांगुल से तो घनांगुल बना। ऐसा घनांगुल बटे असंख्यात, इतनी इतनी ऐसी उसकी अवगाहना है। कहने ऐसे तो सोचा जाए घनांगुल का असंख्यात बहुत छोटी सी अवगाहना है, पर जब सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं आकाश के, आकाश के प्रदेश असंख्यात हो जाते हैं, तो उतनी बड़ी उतनी घनांगुल के असंख्यात में भाग में कितने प्रदेश हो जाएंगे। तो कहते हैं उसमें भी असंख्यात कल्प काल के जितने समय होते हैं उतने प्रदेश हैं उसमें, उस औदारिक शरीर के प्रदेश कितने इतने हैं। तो जितने प्रदेश हैं, क्योंकि इसको सारी अवगाहना लेनी है, अवगाहना में मतलब क्या होगा, क्यों उसमें इतनी उसमें जन्मना पड़ेगा, क्योंकि उतने प्रदेशों की एक अवगाहना हो गई, एक अवगाहना से काम नहीं चलेगा, एक एक प्रदेश की अवगाहना करनी है। मान लीजिए हमने उसको कहा कि वो 10 मान लेते हैं, तो वो तो 10 अवगाहना का एक बार जन्म ले लिया, तो उसके पहले से 9 प्रदेश की अवगाहना तो वो लिया ही नहीं, वो तो रह गई। तो इसीलिए 10 प्रदेश की अवगाहना 10 बार उसको लेना पड़ता है जन्म, ताकि 10 अवगाहना तक के सारे प्रदेशों का काउंट हो जाए। तो घनांगुल का संख्यात्मक भाग में जितने क्या नाम है शरीर की अवगाहना में जितना भी प्रदेश होगा, उतनी बार उसको उस अवगाहना से जन्म लेना पड़ेगा और मरण करना पड़ेगा। उसके बाद एक एक प्रदेश बढ़ते हुए तो खाली उस जघन्य अवगाहना को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए असंख्यात कल्प काल लग जाते हैं, और ऐसी पूरी की पूरी अवगाहना को प्राप्त करने में तो बहुत समय, लेकिन बाकी फिर भी थोड़ा सा कहिए कि है, लेकिन ये जघन्य अवगाहना पूरा करना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि बीच में तरस में आ जाएगा, तरस में आकर के 33 सागर वाले नरक में चला जाएगा, नरक से आकर के पूर्व स्वयंभू रमन समुद्र का क्या नाम है त्रियंच बन जाएगा, खुखार वो जानवर बन जाएगा, फिर वो नरक में चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। जो तरस पर्याय 2000 सागर है, वो बिता के फिर मान लीजिए चला गया तो अब उसको
वापस उसको 10 अवगाहना वाला लेना था, 10 की अवगाहना। पता चला वो तो गया तो सही निगोद में, पर वो 11 की अवगाहना वाला बन गया, है ना। एक प्रदेश बढ़ा तो सही, बढ़ करके वो लेना था उसको 10 वाली में। अभी असंख्यात कल्प काल तक जितने प्रदेश होते उतनी बार उसको 10 में लेना था। गया भी निगोद में, रिजु गति से भी चला गया, लेकिन पता चला कि उसकी तो अवगाहना ही एक प्रदेश ज्यादा हो गई। फिर वो उसी में जन्म मरण करता रहा, श्वास के 18 बार करता रहा, फिर कहीं तरस में निकल गया, फिर उसकी तो अवगाहना रह गई। फिर वो तो सारी जगह घूमता घामता आके गया, तो फिर पता चला उसको तो वो 10 वाली अवगाहना ही नहीं मिली। 10 से मतलब यहाँ पर घनांगुल का असंख्यातवां भाग। तो उतना सा ही जघन्य अवगाहना को प्राप्त करने के लिए कल्प काल, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल, वो असंख्यात कल्प काल लग जाते हैं, पर उसका पूरा नहीं होता है। इसको और एक उदाहरण से समझाएं। आपको कोई दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दे, आपको हमने 100 बॉल दे दी, 1000 स्क्वायर फीट का वो रूम है, 1 स्क्वायर फीट की उसमें मार्बल लगे हुए हैं या टाइल्स लगी हुई है। अब आपको कहा गया कि सब में नंबर बैठे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 टाइल है। अब आपको कहा गया तुम एक गेंद फेंको और नंबर से सारी टाइल्स को पूरा करो। लाखों गेंद फेंक देंगे ना, तब भी नंबर से नहीं होगा। कि नंबर से आप 1000 टाइल्स को छू लें, ये होगा ही नहीं। हजारों लाखों गेंद आप फेंकेंगे तो भी नहीं होगा कि नंबर से आप कि एक के बाद दूसरी छुए, दूसरी के बाद तीसरी छुए, तीसरी के बाद चौथी छुए, 10वीं के बाद 11वीं छुए, होगा ही नहीं। यही उदाहरण दिया था दीदी आपने, दीदी यही उदाहरण दिया था। अब पंच परावर्तन पढ़ा रहे थे जब आप। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि मतलब कितना कठिन उस जघन्य अवगाहना को ही पूरा करना। बाद की अवगाहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक प्रदेश बढ़ाते। यहाँ पर बार बार हम आप लोग को ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जघन्य अवगाहना पूरी हो गई तो उसके बाद की अवगाहना है तो वो भाई सूक्ष्म पृथ्वी का ही होके पूरा करे, सूक्ष्म वायु का ही होके पूरा करे, ऐसा कुछ नहीं। मान लीजिए उसकी घनांगुल बटे असंख्यातवां भाग है, वो बढ़ते 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 एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते घनांगुल में आ गया, तो अब कुंथु बन जाए, छोटा चीटी बन जाए, कुछ भी बन सकता है। ऐसा नहीं कि उसको मतलब यहाँ पर्याय नहीं धारण करनी है, पर्याय को नहीं ग्रहण करना है, प्रदेश को ग्रहण करना है। शरीर के प्रदेशों की अवगाहना यहाँ काउंटिंग करनी है, अवगाहना एक प्रदेश बढ़ानी है। समझ में आया कि नहीं सबको? जी दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा दीदी। समझ में आया। दीदी वो जो लब्धे पर्याप्तक जीव है, जो सबसे छोटी अवगाहना के साथ एक ही अवगाहना के साथ में वो 10 मतलब जो 10 बताए आपने बार जन्म एक ही अवगाहना से जन्म लेते रहेंगे ना उसी प्रदेश पे। हाँ, क्योंकि वो प्रदेश वो नहीं, एक आकाश का एक प्रदेश जो नहीं, आकाश का प्रदेश यहाँ नहीं घटाना, फिर तो पर क्षेत्र हो जाएगा। वो समझिए कि यहाँ पर है लब्ध पर्याप्तक, है ना। कल हो सकता है कि ऊपर के उसमें हो, ऊर्ध्वलोक में हो, कल हो सकता है नीचे हो, कहीं भी ले सकता। क्षेत्र नहीं घटाना है, आत्मा का उस आत्मा के अंदर स्व क्षेत्र है, यानी अपनी ही आत्मा में घटाना है। अपनी आत्मा घटाने का मतलब कि बाहर का क्षेत्र इसमें नहीं लेना है, अपनी आत्मा का क्षेत्र कहीं भी लो जन्म, बस जो शरीर प्राप्त कर रहा है उस शरीर का एक प्रदेश बढ़ना चाहिए। उस अवगाहना शरीर जो धारण कर रहा, उसकी जो अवगाहना उसको मिल रही है शरीर की, वो अवगाहना एक प्रदेश बढ़नी चाहिए। जन्म कहीं ले क्षेत्र से। तो स्टार्टिंग में वो एक ही अवगाहना से बार बार असंख्यात बार क्यों जन्म ले रहा है? एक ही अवगाहना से बार बार स्टार्टिंग में प्रदेश तो बाद में बढ़ाएगा, पर शुरू में बोल रहे ना असंख्यात बार एक ही अवगाहना से एक वो बार बार जन्म ले रहा है। तो वो क्यों ले रहा है? घनांगुल बटे असंख्यात में जितने आकाश के जितने ये है मतलब आकाश के प्रदेश हैं, तो उतनी बार उसको उसी अवगाहना से जन्म लेना होगा। उतनी बार घनांगुल को असंख्यात से भाग दिए, उसमें चूंकि घनांगुल क्षेत्र का माप है तो आकाश के प्रदेश हुए, तो जितने आकाश यहाँ आकाश के प्रदेश में जन्म नहीं लेना, आकाश के प्रदेशों को काउंटिंग किया जा रहा है कि उसमें जितने आकाश के प्रदेश आए उतनी बार उसको उसी अवगाहना से जन्म लेना है। तो कहा गया उसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं,
तो बोले असंख्यात कल्प काल में जितने समय होते हैं उतने प्रदेश हैं, यानी उतनी बार उसी अवगाहना से उसको जन्म लेना होगा, मरना होगा, जन्म लेना होगा, मरना होगा। हाँ, वही मैं पूछ रही थी क्योंकि वो एक अवगाहना से बार बार ले रहा है, इसका क्या कोई कारण है या ऐसे ही है? मतलब नहीं, ये एक ही अवगाहना से वो बोल रहे हैं ना घनांगुल के, क्योंकि उससे छोटी कोई अवगाहना नहीं है और उसको वहां पे क्षेत्र पूरा करना है। अब यह है नहीं, उसको क्षेत्र वो जीव ये थोड़ी कर रहा कि मेरे को क्षेत्र पूरा करना। यहाँ पर तो ये जो जन्म हो रहा है ये हो रहा परिणाम के विषय से। जैसे ग्रहित वर्गना अग्रहित वर्गना जो ग्रहण कर रहे थे उसमें परिणाम विशेष नहीं था, पर शरीर की अवगाहना तो हमारे परिणाम विशेष से मिलती है। हम बिल्ली बन रहे हैं, कुत्ता बन रहे, जो शरीर का आकार हमको मिलता है, शरीर की जितनी भी प्रकृतियां, नामकर्म की प्रकृतियां वो क्या है, वो सारी, अब किसी को ब्रज वृषभ नाराज सहनन मिल रहा है, किसी को मुंडक संस्थान मिल रहा है, तो हमारे कर्मों के कारण तो मिल रहा है ना, हमारे परिणाम। और कर्म क्या हमारे परिणामों के कारण ही मिल रहा है, ये तो परिणामों के कारण ही होगा। लेकिन हम नहीं जान पा रहे हैं कि किस परिणाम से हमारा क्या हो रहा है। ये वो जगह सूक्ष्म निगोदिया जीव ये थोड़ी जान रहा है कि मेरा क्या परिणाम चल रहा है। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैं ये पूछ रही थी कि वो जो जघन्य अवगाहना, मतलब एकदम सबसे जघन्य अवगाहना जो आप 0 वाला बताए हो, उससे वो एक बार जन्म ले लिया, फिर दोबारा उसी अवगाहना से वो असंख्यात बार जन्म लेगा क्या, कि उससे थोड़ा बढ़ेगा, ये पूछ रही। हर अवगाहना से जितने आकाश में प्रदेश होते हैं उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, वो उसी अवगाहना से, मैं यही पूछ रही हूँ। उसी अवगाहना से, हाँ, 10 अवगाहना है तो 10 अवगाहना। जैसे हमने 10 माना उस अवगाहना के, वैसे घना बटे असंख्यात प्रदेश हैं, पर हमने उसको 10 माना, तो 10 प्रदेशों के साथ उसको 10 बार वही जन्म लेना, और उसके बाद फिर एक प्रदेश बढ़ेगा, उसके बाद एक प्रदेश। हाँ, फिर 10 से 11 प्रदेश वाली अवगाहना लेगा, 11 प्रदेश से 12 प्रदेश वाली लेगा। तो उस समय जितने उस जघन्य अवगाहना में जितने प्रदेश हैं उतनी बार उतने ही प्रदेश वाली अवगाहना को लेना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सूच्यांगल आप जो बताए थे पहले, जो पौन इंची होता है वही तो सूच्यांगल है, जो आप बोले चावल के जौ के दाने में 9 दाने लगा दो, है ना? 8-9 दाना लगाने से, हाँ, शास्त्रों में आया है, मैं क्या बोलूं, तो उसका असंख्यातवां भाग, उसका असंख्यातवां भाग ये सूच्यांगुल हुआ, ये तो सूच्यांगुल हुआ ना, घनांगुल है, घनांगुल सूच्यांगुल गुना। हाँ, वो घनांगुल तो उसी को मोटा गुना कर देंगे तो घनांगुल हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो उसका असंख्यातवां भाग हो गया ये। नहीं ललिता जी, आपने क्या मतलब, वो जीव के जितने प्रदेश है उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा, या आकाश में जितने प्रदेश होते हैं उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा? दोनों बात सुनने में आ गई। आकाश सूच्यांगुल, हाँ, एक मिनट रुकिए। घनांगुल को असंख्यात से भाग दिए, तो घनांगुल तो वास्तव में तो क्षेत्र का माप है ना, है कि नहीं? घनांगुल तो क्षेत्र का माप है ना, सूच्यांगुल, अंगुल तो ये सब क्षेत्र हो गया ना। तो घनांगुल में को असंख्यात का भाग देने पर जितनी सी जगह आई, मान लीजिए इतनी जगह मोटी चौड़ी इतनी जगह आई, तो इस इतनी जगह में जितने आकाश की, भाई काउंटिंग कैसे निकालें, कैसे काउंटिंग निकालें? जब क्षेत्र है तो क्षेत्र के अंदर से क्या करेंगे, उस आकाश के प्रदेश मान लीजिए इतने में 100 प्रदेश है ना, तो 100 प्रदेश के 100 प्रदेश हैं, तो 100 प्रदेश वाली अवगाहना उसकी हुई, और उस जितनी अवगाहना है उतनी बार 100 प्रदेश वाली अवगाहना से 100 बार उसको जन्म लेना पड़ेगा उस अवगाहना के साथ। अवगाहना में जितने प्रदेश हैं, क्योंकि अब समझने की कोशिश करिए, अवगाहना का प्रदेश मतलब शरीर के प्रदेश, अवगाहना शरीर को तो घटा रहे हैं ना, तो वो उतना बड़ा शरीर लेके जन्मा, आकाश का उतना क्षेत्र तो वो घेर लिया, लेकिन उसको चूंकि उसको तो परावर्तन पूरा करना है, तो एक बार जैसे मान लीजिए कि कोई एक पांव यहाँ था, एक पांव यहाँ रख दिया किसी ने ना, ऐसे रख दिया कि बीच का क्षेत्र तो अछूता रह गया ना, तो इसीलिए उतनी ही अवगाहना से उतनी बार, सभी जगह आएगा ये चीज, आगे भी बहुत बार आएगी, उसी अवगाहना से उसको वहां पर उतनी बार जन्म लेना है, क्योंकि उसको वो सारे अवगाहना के
अवगाहना का प्रदेश को चुना है। इसलिए उसके बाद फिर एक एक प्रदेश से एक, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक एक प्रदेश बढ़ना चालू हो गया तो फिर कालांतर में वो कभी मर करके निगोद नहीं बनेगा, अथवा जघन्य अवगाहना वाला फिर बन जाएगा। वो पर्याय बर्बाद चली जाएगी। अगर उसका पूरा हो गया तो पर्याय उसकी बर्बाद जाएगी। ऐसा थोड़ी कि जघन्य अवगाहना मान लीजिए असंख्यात कल्पकाल बीतने पर उसने पूरी कर ली किसी जीव ने, अब वो चल रहा, क्योंकि उसको तो महामत्स्य तक की अवगाहना पूरी करनी है एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए, तो अब वो कर रहा आगे तरस पर्याय में, फिर वो मर के आ सकता है निगोदिया में, फिर वो हो सकता है जघन्य अवगाहना में आ जाए। वो बस वो क्या होगा, काल तो बढ़ता जाएगा पर वो काउंटिंग में नहीं आती है। तो इस तरह से कितनी मुश्किल है, मतलब इस अवगाहना को पार करना, सारी अवगाहना को सूक्ष्म निगोदिया से लेकर के महामत्स्य की अवगाहना को एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए हमने भी पता नहीं कैसे पूरी की हो। दीदी ये महामत्स्य की जो अवगाहना है 1000 योजन की और इतनी, तो उसमें तो आकाश के कितने प्रदेश होंगे उसकी तो कोई समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि एक सुई के नोक में इतने प्रदेश होते और उतने समय लगेगा, है ना। इसका मतलब तो यही है ना, उतना समय लगेगा। वो जितना बड़ा है उतना ही उस योजन में जितने प्रदेश आए। हाँ, तो पर वो तो एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश है, तो महामत्स्य के तो शरीर के प्रदेश तो मतलब समझ में ही नहीं आएंगे। हाँ, ये भी असंख्यात ही रहेगा, क्योंकि अनंत तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आकाश जो लोकाकाश है, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी में अनंत प्रदेशी जीव के साथ, पुद्गल तो है अनंत प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत प्रदेश वाला पुद्गल तो है। ये हम लोगों ने समझा भी था तत्वार सूत्र पढ़ते हुए कि छाई से भरा हुआ एक गिलास है, एकदम ठसाठस भरा हुआ है ना, लेकिन एकदम ठसाठस है, लेकिन फिर भी हम उसको सुई उसमें घुसाते हैं तो 10 20 100 सुई उसमें ऐसे ऐसे घुसाते जाए तो घुस जाएगी, छाई बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक हमने जाना था कि भाई एक दीपक का प्रकाश एक टोपिया में आ गया, 1000 दीपक का प्रकाश भी एक टोपिया में समाहित हो जाता है, तो पुद्गल को जगह दे देता है। यहाँ पर है कि भाई सूक्ष्म और बादल होने से, अब एक मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ थोड़ी किसी को अवगाहना दे देगा, क्योंकि उसके पास तो अवगाहना देने के लिए क्षेत्र ही नहीं है, लेकिन सूक्ष्म पुद्गल होता है वो, और पुद्गल को जगह दे देता है। तो इसलिए पुद्गल तो अनंत प्रदेशी रह जाएगा इसमें, असंख्यात प्रदेशी इसमें, क्योंकि ऐसे घटेगा एक निगोदिया के शरीर में अनंत निगोदिया रहते हैं, तो वहां पर औदारिक शरीर तो एक है, परंतु तेजस कार्बन शरीर सबका अलग अलग है। अनंत जीव हैं निगोदिया के शरीर में, एक निगोदिया के शरीर में अनंत जीव हैं। ठीक, औदारिक शरीर तो मान लिया एक ही है, पर उसमें जितने भी निगोदिया जीव हैं, कार्बन और तेजस शरीर सबका अलग अलग है, सब उसी में रह रहे हैं ना। तो चूंकि सूक्ष्म परिणमन होने से पुद्गल तो अनंत प्रदेशी भी, असंख्यात प्रदेशी इसमें रह सकता है, परंतु लोकाकाश, आकाश, ये सब जितनी भी चीज है ये इसमें असंख्यात प्रदेशी ही होते हैं। हम लोग जब संख्यात असंख्यात पढ़े थे, देखा ही था, परित असंख्यात से एक कम करने पर उत्कृष्ट असंख्यात आया था। वो परित असंख्यात कैसे आया था, हमको तो अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं, कभी सोच लेती हूँ तो उसके आगे का तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसी में भटक के रह जाती हूँ, उत्कृष्ट संख्यात में ही भटक के रह जाती हूँ कि बाप रे उत्कृष्ट असंख्यात 46 अंक प्रमाण, सरसों को फेंको, जहां जाए उतना बड़ा फिर गड्ढा करो, फिर उसमें सरसों भरो, फिर उस सरसों को फेंको, ऐसे करके 46 बार करना है हमको, एक बार थोड़ी करना है, 46 बार करना है। बाप रे बाप, कहाँ, वो तो सोच ही नहीं सकते ना, तो सोचना तो खैर सोचने की तो शक्ति ही नहीं है उतनी, पर दिमाग एकदम जवाब दे जाता है। तो संख्यात ही इतना बड़ा है, तो असंख्यात और परित जघन्य परित असंख्यात, तो असंख्यात का सबसे छोटा भेद हुआ, तो संख्यात के संख्यात भेद हैं, सभी बहुत बड़े बड़े हैं, अपने लोग को सब जगह लगते हैं असंख्यात। तो
दीदी जब लास्ट में फिर वो महामत्स्य तक का शरीर हो जाएगा तब एक स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा हो जाएगा। हाँ, स्वक्षेत्र परावर्तन पूरा हो जाएगा, फिर परक्षेत्र शुरू हो जाएगा। चलता रहता है, हम थकते नहीं हैं। ये पंच परावर्तन करते हुए हमने कभी थकान अनुभव नहीं की। अगर थक जाते तो अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचते। हमें पता ही नहीं होता है क्या बन के और क्या बनने जा रहे हैं और आगे क्या बनेंगे। थकान तो कितना कल्प काल के, और वो भी समय। दीदी का कहने का मतलब ये है कि देखो इतने सालों, इतने अनंत कालों से भ्रमण कर रहे हैं और अब अपन को अच्छी गति मिली है, अच्छा सब कुछ मिला है, अपना समय बर्बाद नहीं करे। बस दीदी यही करना चाहती है अपन को, बार बार जो कहती है ना कि इतना परावर्तन करते करते परावर्तन करते करते ये जो करते हैं, मतलब हम जो ये भाव मिला तो सोचने की शक्ति मिली है ना अभी। पर अपन वही तो कर रहे हैं, अभी भी तो राग रंग में ही घुसे हैं सब कुछ, अभी वही चीजें कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। हम तो भाई समाई करते हैं, हम तो ध्यान लगाते हैं। जब मैं अपनी बात करती हूँ, हम तो भाई नौकर का छुआ नहीं खाते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, हम तो 2 ही बार अनाज खाते हैं, हम तो उस हरि का भी त्याग ले रखे, हम तो उस चीज का भी त्याग ले रखे, और इसी में हम इतने खुश हो रखे हैं, रचपच रखे हैं। और सारा परिवार मेरा कहना मानता है, मेरा बेटा अच्छा है, मेरी बहू अच्छी है, मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में गई है, ऐसे खाली बाहर ही बाहर घूमती, उसके इतना पैसा है, उसको ऐसे हुआ। अरे बाप रे, अभी तक तो हम लोग की ये बातें ही नहीं छूट रही है। कहाँ हम लोग भी कहाँ बढ़ेंगे? अनावश्यक बात, अनावश्यक सारे गांव की बात कर लेते हैं। रोज ये बात हम तो सबको कहते हैं कि भैया आपके अपने बच्चों का काम से लट गया, दूसरे की बच्चों की बात क्यों करते हैं आप लोग? उसको बेटा हुआ, उसको पोता हुआ, उसकी पोती की शादी हुई, वो कभी जातीय होगी, वो तलाक होगा, वो क्यों करें हम इस बातों को? आपके अपने बच्चों का हो गया ना काम खत्म। आ गए, जिन लोगों को बुलाना था आए, आए नहीं आए, अब आए तो नहीं आए तो क्या लेना देना हम लोगों को? बढ़ाइए एक कदम, बढ़ाइए आप लोग तो बहुत। मैं तो चलिए थोड़ी से अन्य समाज के हिसाब से हूँ, तो मेरे तो पांव बहुत बंधे हुए हैं, आप लोग के पांव खुले हुए हैं। इसी में मत खुश होकर के रहिए, इसी में हम खुश हो जाते हैं, दिन भर कर आके वापस सो जाते हैं, वापस सुबह उठते हैं, समाई कर लेते हैं, मंदिर चल जाते हैं, आके खा लेते हैं। हम तो भाई सुबह बहुत अच्छा समय बीत जाता है, पता चल रहा है कि रागांश तो एक नया पैसा कम नहीं हुआ। तो थोड़ी कुछ नहीं आनी जानी, इन बातों से कुछ भी आनी जानी नहीं। ठीक है, शुभ का बंध हो रहा है, फिर पुण्य उदय आएगा, फिर रास रंग में लग जाएंगे, फिर पाप बांध लेंगे, पुण्य के उदय में पाप बांध लेंगे, फिर विगति में चले जाएंगे, कुगति में चले जाएंगे। यही तो होता आ रहा ना, तभी ना भ्रमण हो रहा है। अपने आप को संभालिए, एक एज हो गई हम लोग की, हम लोग छोटे नहीं है, इस ग्रुप में छोटे लोग बहुत कम होंगे, सबकी हम लोग की एज है। जितना हम लोग संभाल लेंगे उतना ही अपना है। पर्याय तो खत्म होनी ही है, पर्याय तो बचनी नहीं है। उसके बाद जैसा जिसकी आयु का बंद होगा वहां जाना ही है। बहुत पंच परावर्तन पढ़ने के बाद में तो भाई सच में एक एक कदम को फूंक फूंक के चलना है अपन लोगों को, संभल संभल के चलना है। परिणामों को एवरी टाइम परिणामों को संभालना बहुत जरूरी है। कुछ भी बोलने के पहले हम लोगों को ये मतलब एक सेकंड तो उसमें लगे समझा, हाँ हो गया, बंद कर रहे। तो अपने लोग को समझ के चलना है। जिनवानी स्तुति करें, परिणामों को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिनवानी स्तुति करें कोई। करें, फटाफट करें, बहुत लेट हो गया है। मैं करूँ दीदी? आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते, रच करके कौन देता आत्मख्याति समय सार, ऐसे अनेक ग्रंथ वेद ज्ञान के भंडार, उनके बिना हृदय में शांति कौन दिलाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, जलती कषाय अग्नि सहज भाव जलाती,
कर्मों के महाबंध को आत्मा से कराती, शांति का सहज प्याला कहो कौन पिलाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, सम्यक बिना मोह ने भवन में घुमाया, सम्यक बिना आत्मा को उसने गतियों में रुलाया, सम्यक बिना आत्मनिधि कौन हमें बताते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, है जगत के संबंध कोई पार ना पाया, है सब अनित्य नित्य एक भी नहीं पाया, होता न सगा आप जिसे अपना बतलाते, आचार्य कुंद कुंद जो भारत में न आते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। जोलाचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय, द्वाशांगी वाणी माता की जय। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक सदा दे तो हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन दिन, जो तेरा शरणा गए तो पावे सुख। देव जो